आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका मेंसुरेशन का है। देखिए, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ठीक है, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं उसी वर्ग के अंतर्गत। ये फिगर आपका देख लीजिए। ABCD ये वर्ग है जो 14 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, और इसी वर्ग में दो अर्धवृत्त की APD ये हो गया, दूसरा BPC ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, वर्ग और इन अर्धवृत्तों के बीच में साइडेड पोर्शन छायांकित भाग, इसी का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो ये आएगा कहाँ से? देखिए, हम करते क्या हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल पूरा निकालना है, ठीक है, और इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों को यदि घटा दें तो यह जो पोर्शन साइडेड दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। हल, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से इसका तुरंत क्षेत्रफल निकालें तो ये होगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, ये हो गया। और भुजा दिया कितना? 14 सेंटीमीटर, और इसका होल वर्ग करना है तो ये आपका आ जाएगा। 14 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 14 का 14 में गुणा करना, तो ये देखिए 4 चौका 16, 4 खने 4 और 1 5 और 1 4 हो जाएगा, और यह 1 होगा तो ये जोड़ लें 6 5 4 9 और 1 अर्थात 196 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। चलिए अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करें, ठीक है। ये देखिए, ये जो अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है ये PD, इसका व्यास आपका AD है, और AD की लंबाई जो है आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि हम इसका आधा कर दें तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। उसी तरीके से अर्धवृत्त BPC का व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है, इसका आधा कर दें तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो चूंकि ये वर्ग के अंतर्गत है तो जो त्रिज्या इस अर्धवृत्त की होगी वही त्रिज्या इस अर्धवृत्त की होगी, अर्थात सेम त्रिज्या के अर्धवृत्त हैं। तो चलो लिखें यहाँ से, अर्धवृत्त APD एवं BPC की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या एक ही होगी। R बराबर आपका हो जाएगा 14/2, अर्थात ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये दोनों अर्धवृत्त एक सेम त्रिज्या की हैं, एक ही त्रिज्या की दोनों अर्धवृत्त हैं। तो कर क्या रहे हैं, यहाँ से एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं और दो गुना कर दें तो इस अर्धवृत्त का भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखें अर्धवृत्त APD एवं BPC का क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धवृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, उसका /2 कर दें तो अर्धवृत्त का होगा। तो ये आपका हो जाएगा πr स्क्वायर /2, ठीक है। और दूसरे वाले का कर लें तो πr स्क्वायर /2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से चूंकि त्रिज्याएं हमारा सेम है, देख लीजिए सेम है, तो यहाँ से ये दोनों को हल कर लें तो ये आपका हो जाएगा, एलसीएम 2 ले लें तो ये आपका हो जाएगा πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये दोनों ऊपर जुट जाएगा तो 2πr स्क्वायर/2, अर्थात आपका सीधे सीधे हो जाएगा πr स्क्वायर। तो चूंकि देखिए ये वही चीज़ आया, चूंकि एक ही त्रिज्या के दोनों वृत्त हैं और एक वर्ग के अंतर्गत हैं,
तो इस दोनों अर्धवृत्तों को यदि हम जोड़ तो वह जो है दोनों अर्धवृत्त एक वृत्त वर्ग के अंदर बना लेंगे। तो ये देखिए वही एक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दो तो ये हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से r का वैल्यू रख लेते हैं। r आपका देखिए 7 आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ चलिए लिखा, तो ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्त ए पी डी एवं बी पी सी का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आया हुआ। आर का वैल्यू यहाँ से हम रखते हैं, तो ये हो गया आपका पाई का वैल्यू रख लेते हैं। पाई का मान 22/7 रखें, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आपका 7 है, तो यह इसको आप ऐसे लिख लें 7 × 7 या 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक 7 को यदि हम कैंसिल कर लें तो ये देखिए 7 दूना 14, या एक बार लिख लेते हैं 22 × आपका 7 हो गया और ये हो गया 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15। तो ये आपका आ गया दोनों अर्धवृत्तों का, अर्धवृत्त आपका ए पी डी और बी पी सी का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी। इसी दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें, तो यहाँ लिखें छायांकित, अतः लिखिए अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आगे लिख लें वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त ए पी डी एवं बी पी सी का क्षेत्रफल। और ये दोनों आया हुआ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 196 आया हुआ है और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल एक साथ 154 वर्ग सेंटीमीटर रख दें वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 196 माइनस दोनों अर्धवृत्तों का 154, तो ये आपका हो गया 154। इसको घटा दें तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4 और 1 में से 1 0, तो ये आपका आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात ये जो शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल आपका 42 वर्ग सेंटीमीटर होगा।